दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज अपन आइजर मोहाली का होनेस्ट रिव्यू लेंगे, जिसमें अपने भैया योगेश भैया बैठे हैं। मतलब जो राजस्थान से ही हैं। तो अभी आइजर मोहाली में थर्ड थर्ड ईयर है उनका, अभी थर्ड ईयर चलेगा। तो 2 ईयर इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये आइजर मोहाली में जो किस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट करते हैं कैंडिडेट को, और लिस्ट वगैरह तुम्हारा भी जनरली क्वेश्चन बन रहा है कि आइजर मोहाली की लिस्ट नहीं आई है और सभी इंस्टीट्यूट की आ गई है। मेल किस कुछ स्टूडेंट का मेल आया, तुम इसे प्रिडिक्शन कर रहे हो कि कुछ स्टूडेंट का मेल के थ्रू ही और बाद में लिस्ट आएगी, तो वो बताएंगे कि उस सबके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आइजर मोहाली के बारे में। तो सबसे भैया भैया आपका अपना इंट्रोडक्शन दे दे शॉर्ट में, जो क्या कहाँ से आपने बीएससी वगैरह करी है वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केशव, तुम्हें मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, नहीं क्योंकि नहीं। ये जो चीज़ें हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया में जो कमी देखी जाती है वो साइंस कम्युनिकेशन की देखी जाती है। क्योंकि हम लोग जितने भी हैं, हमें साइंस को उस हिसाब से प्रस्यू करने के लिए नहीं दिया जाता जिस हिसाब से हमें करना चाहिए, कि हर किसी को पता हो कि ये सारी चीज़ें क्या है। मेन जो गाँव से लोग आते हैं राजस्थान में, जैसे एक गवर्नमेंट जॉब हो, यही चीज़ ज़्यादा मेन रहती है। पर कैसे रिसर्च भी एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, और कैसे ये भी एक गवर्नमेंट जॉब का अल्टरनेटिव ही है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। पर इसमें आपको खुद को मज़ा आना चाहिए किसी चीज़ को करने में। मैं अपना बताऊं तो मेरा जो है, अगर मैं बैचलर से स्टार्ट करूं तो मेरा बैचलर्स हुआ है एस एस जैन सुबोध पीजी ऑटोनोमस कॉलेज से, जयपुर। और उसके बाद में मैंने यहाँ आईआईटी जैम दिया था, और जेस्ट दिया था। आईआईटी जैम में मेरी कुछ 512 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। और जेस्ट में थी मेरी 175, 175 ऑल इंडिया रैंक थी जेस्ट के अंदर। और फिर उसके थ्रू हम लोगों ने अलग अलग जगह जो है अप्लाई किया था। तो लगभग लगभग सारी जगहों से इंटरव्यू कॉल तो आ गए थे कि हाँ, कईयों की लिस्ट आती है, कईयों में सीधा मेल आता है, और ये सारी सिस्टम रहता है। तो जैसा तुम बात कर रहे थे कि कई लोगों के पास जो है अभी ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि वो लिस्ट क्यों नहीं आई आइसर हाँ मोहाली की। तो आइसर मोहाली कभी भी लिस्ट नहीं निकालता है। आइसर मोहाली आपको चेक करता है आपके एसओपी पे। वो आपको पहला जज करेगा एसओपी पे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। तो उसके आधार पे आपको देखेगा देखेगा कि आपको क्या चीज़ें, ऐसा कि आप क्या। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत अच्छे लड़के ऐसे होते हैं जो जिनको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, पर वो लिख नहीं पाते हैं, या लिखने बैठते हैं तो वो इस चीज़ में करते हैं कि यार इससे तो क्या ही फर्क पड़ता होगा। तो उसका खामियाजा कई बार हमें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि फिर बाद में, क्योंकि ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जहाँ इतने लीडिंग साइंटिस्ट काम करते हैं, इतनी सारी चीज़ें वो होती है, और वहाँ हम अगर ये चीज़ सिर्फ एक एसओपी के चक्कर में हमारा सिलेक्शन ना हो इतनी अच्छी रैंक पाने के बाद में, तो फिर दुख होता है, और वो दुख होना लाजमी भी है। तो ऐसे करके मेरा इसमें आईसर मोहाली में मैंने अलग एसओपी अलग जगह। जिसने अच्छे मेहनत से लिखी हुई, अपने हिसाब से लिखी होगी, उसका आया होगा। ऐसा होता है, जनरली अपन क्या करते हैं, चैट जीपीटी से कॉपी कर लेते हैं। स्टूडेंट आजकल सीधा साधा जुगाड़ है, कोई इंटरेस्ट। और वो मैं बोलता हूँ, यहाँ के जितने भी प्रोफेसर है, यहाँ के जितने भी डीन एकेट्स लगे हुए हैं, उनके सब में जो है एआई डिटेक्ट करने वाला है। जिसने एआई से लिखा है उसे तो पक्का उन्होंने चेंज तुम्हारी नहीं किया। कितनी भी अच्छी रैंक क्यों ना हो, तुम्हारी अंडर 100 ही क्यों ना हो। अभी हाँ हाँ। अभी मैं मैसेज देख रहा था ग्रुप पर, ये बोल रहे थे कि यार उनकी किसी की 800 रैंक आई, किसी की 900 रैंक आई या 500 रैंक आई। उनको मेल आ चुका था इधर मोहाली का, और ये अभी नहीं, काफी पहले आ चुका था। आई थिंक 20-25 या दिन 20 या 25 डेज हो गए। तो हाँ हाँ। और बता रहे थे कि इसकी 100-200 के रैंक आसपास रही, इसकी अच्छी खासी रैंक आई, उसका उसको मेल नहीं आया। तो ऐसे प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि यार लिस्ट आएगी यार, लिस्ट आएगी। बट तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि तुमने एआई का यूज करा है, तुमने अपने माइंड का यूज नहीं करा है। और आप एसओपी, एसओपी का मतलब क्या है? स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप उस चीज को, आप साइंस क्यों परस्यू करना चाहते हैं, आप फिजिक्स क्यों करना चाहते हैं, आपको ये बताना पड़ेगा वहाँ। और जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से सारे मांगते हैं। और क्योंकि किसी किसी भी जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट जज करने का सबसे अच्छा तरीका है एसओपी लिखवाना, कि आप क्यों करना चाहते हैं। वही तो, एसओपी अपने हिसाब से जिसमें अपन को इंटरेस्ट है उस टॉपिक, किस टाइप में अपन रिसर्च करना चाहते हैं, या वहां पर आ और जाए तो। हम लोगों ने क्या किया था, वो ये था जहाँ हमें हर एक इंस्टीट्यूट से कॉल लेटर आ गया था, हमने एक एसओपी लिखा था कि एक कॉमन एसओपी लिख लेते हैं। और उसके बाद में, क्योंकि आपका वही स्टेटमेंट है कि आप
क्यों करना चाहते हैं, आपने एक लिख लिया, पूरी मेहनत से लिखा, 2-3 दिन लगा के आराम से लिखा, उसके बाद जहाँ जहाँ चाहिए था वहाँ वहाँ वो एसओपी काम में लिया, बस काम खत्म। तो कम से कम आप इतनी अच्छी रैंक लाके फिर इस रिग्रेट में नहीं रहेंगे कि यार मेरी तो रैंक अच्छी थी, मैं तो सिर्फ एसओपी के चक्कर में रह गया। और ये चीजें पता भी नहीं होती, शायद ये नहीं, ये लड़कियों को मतलब पता। आइज़र मोहाली में देखा गया है, क्योंकि अदर इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वो रैंक बेस पर ही लेते हैं। आइज़र कोलकाता, पुणे, इनको बस रैंक से मतलब है, तुम्हें एसओपी से कोई मतलब नहीं। तुम लिखे हो जब भी अच्छी बात है, नहीं लिखे हो जब भी अच्छी बात है। मतलब रैंक से मतलब एसन बोस ये रैंक से लेते हैं। मतलब एसओपी का जो आपने जो बताया है ना कि ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो मैंने आइज़र मोहाली में देखा है और कहीं मतलब देखा नहीं मैंने। हाँ हाँ, मतलब और भी शायद मेरे हिसाब से आईआईएससी भी लिखवाता है एसओपी। आईएससी तो टीएएफआर लिख वो तो फिर टॉप टीएएफआर रैंक लिख को ही लेता है फिर। टीएएफआर लिखवाता है। हाँ, टीएफआर इस बार जेस्ट हुआ नहीं ना, मतलब इस बार जेस्ट के थ्रू। अच्छा हाँ, पर जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो थोड़ा बहुत वो रखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हाँ उससे एसओपी लिखवाए कम से कम। तो मतलब तुम यदि फ्यूचर में कहीं भी मतलब तुम अप्लाई करो, अभी तो चल कोई हम्म कोई ना गलती होगी, क्या पता अभी जेस्ट हो जाए, 22 जून को भी जेस्ट डिले हो गया, क्या पता जेस्ट हो जाए, क्या पता कुछ आइजर्स के एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर दे। हो सकते हैं, हो हम्म। भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ट्राई करना खुद से ही लिखना, मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि उनके पास। और मतलब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनमें कहीं नेट वाले भी बैठे होंगे, तो उनके लिए भी यही है कि आप एक एसओपी बना के रखें, अच्छी खासी एसओपी, और हो सके तो साथ के साथ एक सीवी सीवी भी बना लेनी चाहिए। हाँ, तो भैया जैसे मतलब आप आइजर मतलब जैसे आपने इंटरव्यूज वगैरह दिए, मतलब सिलेक्शन हो गए, तो किस प्रकार से मतलब फर्स्ट इंटरव्यू दिया आपने, जो बोला किस प्रकार से मतलब फील हुआ आपको, कैसा? तो पहला इंटरव्यू में देने गया था, पहला इंटरव्यू मैंने आई सर त्रिवेंद्रम का दिया था। टीवीएम मतलब का? मुझे ऐसा था कि मतलब हम लोगों ने पहले जब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी, तब से हमने एक चीज़ दिमाग में रख रखी थी कि यार कुछ भी हो जाए, हमें ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाना है, हमें आईआईटी में नहीं जाना, आईआईटी लास्ट ऑप्शन है। कि हाँ जब कुछ नहीं हो रहा है उस टाइम आईआईटी में जाना है, कि हाँ चलो ठीक है अब कुछ नहीं हो रहा है। जो पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा यही था कि आराम से हम ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे, जितने भी ये सब में इंटरव्यू देंगे, अच्छे से इंटरव्यू देंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे मैं हिंदी मीडियम का हूँ, तो यहाँ मेरे जितने भी दोस्त हैं वो इस चीज़ को ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि किसी भी आदमी को ऐसा वो नहीं करना चाहिए कि किसी चीज़ के लिए कि यार ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे 80% है 12th क्लास में, उसके साथ साथ मैं बीएससी ऑनर्स से भी नहीं हूँ, बीएससी जो जनरल नॉर्मल। बीएससी होती है उससे। तो ये तीनों लेयर जो होती है, क्योंकि यहाँ जितने भी दोस्त हैं मेरे जिनका इंटीग्रेटेड पीएचडी हुआ, सब इंग्लिश मीडियम से। दूसरी बात, सारे कोई बीएचयू से है, कोई डीयू से है, इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से। मेरी यूनिवर्सिटी मैं जहाँ से आता हूँ उसका इतना बड़ा नाम है नहीं। तो मतलब ये सोचने की बात नहीं है कि यार मैं हिंदी मीडियम से हूँ मतलब तो ऐसी मेरा क्या यूनिवर्सिटी होगा। जिसको मतलब जानते भी नहीं है अपन। हाँ, कोई मतलब कोई नहीं जानता मतलब मैं भी ऐसे बहुत कहीं भी नहीं बताता सुना हूँ ना है। भाई, तुमने ऐसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम, मतलब इसको कोई जानते भी नहीं है, मतलब ऐसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक अच्छा नाम है यार, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी को तुमने प्रॉपर महाराजा कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी से कुछ लोग बट मिल जाते हैं, बट है पर ना, उसको राजस्थान के कैंडिडेट ही जानते हैं, राजस्थान हरियाणा, मतलब यहाँ तक स्टूडेंट जानते हैं। यदि तुम कहीं पर भी बाहर चले जाओ ना, जैसे दिल्ली वगैरह, तो यहाँ पर कुछ जो अदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट से आए हैं वो नहीं जानते। मतलब ऐसे कुछ हाँ, स्पेशल यूनिवर्सिटी से बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इनका जो नाम चलता है ना, वो अलग ही लेवल चलता है। और मैं आप देख लो ना, मतलब हम हमारे 5 सेलेक्ट किए, पांचों वहीं से है। एक बीएचयू, दो डीयू से है, एक जो है वो भी, हाँ वो भी डीयू से था, एक मैं वो राजस्थान इधर और उनको से था। मतलब चलता भी क्यों है, क्योंकि उनका मतलब वहाँ पर करिकुलम अच्छा है और स्टडी का, मतलब वहाँ पर कोडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है बीएससी में अच्छी खासी। हाँ। हाँ, और आप सोचो जहाँ की इतनी जबरदस्त लेगेसी है, सीएनआर राव जैसे लोग वहां से निकले हैं, जिनके अभी 2000 रिसर्च पेपर्स है, वो उनके पाथ को फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग जिनको रिसर्च के बारे में इतना सा भी पता नहीं होता कि क्या होती है, कैसे क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा वो रहता है। पर सबका जो है, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर कोई लगातार मेहनत करता रहे और चीज़ों को समझता रहे कि हाँ यार किस हिसाब से होनी चाहिए, तो चीज़ें आराम से हो जाती है, ज़्यादा जोर नहीं आता है, कुल्ला की बात है। हाँ, तो जैसे आप ऐसे इंटरव्यू में बैठे तो वहाँ पर आपने हिंदी में क्वेश्चन वगैरह पूछे होंगे,
पहला पहला जो इंटरव्यू था वो था आइजर त्रिवेंद्रम, ठीक है? तो वो बिल्कुल केरला। मुझे इंग्लिश का ऐसे बिल्कुल, मैंने तो हिंदी, मेरी एक बहुत जब स्टोरी है यहाँ की। जब मैं आइसर मोहाली आया था तो मैंने एक ये कुछ बुक डाल रखी थी जो कि हिंदी में थी, क्वांटम मैकेनिक्स की थी, और मैं उसको ऐसे पता नहीं किस लिए लेके आया था, मुझे खुद को भी याद नहीं है उसका, या तो हमारा अगले दिन एग्जाम था। आयसर मोहाली की एक बहुत जबरदस्त स्टोरी है, आयसर मोहाली और आयसर भोपाल की, कि किस स्थिति में हमने उस इंटरव्यू को दिया था। और वहीं हम दो साथ थे, हम दोनों का वहीं सिलेक्शन हुआ जहां हमने सबसे ज्यादा रिस्क लिया था। तो अच्छा। हमारा अगले दिन एग्जाम था, कॉलेज का एग्जाम था। रात को पूरी रात चल के, पूरी रात सोए नहीं है, यहाँ इंटरव्यू दिए हैं, उसके बाद में आगे जाके वो एग्जाम देने बैठे हैं। तो एग्जाम में पढ़ने के लिए JPH CBH की बुक नहीं आती, वो ले रखी थी, वो हिंदी में थी। हिंदी में थी तो उसमें वेव फंक्शन को लिख रखा था तरंग फलन। चलन फलन। तो ऐसा करके आयसर मोहाली में सारे के वो देखने लगे कि ये इतनी सारी चीजें तुम हिंदी में पढ़ देते हो। मैं कहा हाँ सर। तो वो एक था। तो इसीलिए मतलब हम जितनी भी चीजें पढ़ते थे वो इस हिसाब से पढ़ते थे कि हाँ थोड़ा हिंदी वाले शब्द। तो पहला जो इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा त्रिवेंद्रम का, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, पर मैं बोल कैसे रहा था वो अलग था। जैसे वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंग्लिश में पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बता रहा हूँ हिंदी में कि प्रकाश की कोई किरण जब किसी उसके ऊपर आके आपतित होती है, ये होता है वो होता है। उन्होंने कुछ अलग अलग ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो मुझे ऐसा लगा था, प्लॉट बोला था उन्होंने, मैंने वो प्लॉट बिल्कुल सही बनाया था। उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ लैग्रांजियन वगैरह पूछे थे, मैंने वो बिल्कुल सही बताए थे। उसके बाद आगे की भी चीज़ें मैंने बहुत सही बताई थी, पर मेरी जो सबसे बड़ी गलती रही वो ये रही कि मैं वहाँ हिंदी यूज में ले रहा था और वो उनको समझ में नहीं आ रही थी। मतलब तो आप मतलब बता, ऐसे, उनको लग रहा होगा कि मतलब आपको पता, आप सही बता रहे हैं, कारण वो समझ नहीं पा रहे, वो प्रकाश को मतलब प्रकाश को जानते होंगे, कारण बहुत सी चीजें वो वो प्रकाश को नहीं जानते थे, समस्या ये थी। ऐसा प्रकाश को भी नहीं जानते थे कि लाइट वो होती है। मुंह बना रहे थे बस मुझे देख के। तो तो उनको लग रहा होगा कि भाई ये अपनी लैंग्वेज में बता रहा है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया कि यार यहाँ क्या करूँ। वो मैं तो जैसा डिप्रेसिंग सा हो गया था कि यार क्या पता नहीं क्या है। पर आइसर मोहाली में सबसे अच्छा ये रहा, मतलब कि मुझे जो चीज़ें थी, एक प्रोफेसर बैठे थे जिनका नाम था रमनदीप जौहर। तो उन्होंने सारी चीज़ें, मैंने उन्हें कहा कि सर मैं थोड़ा हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैंने हर जगह जाते ही यही चीज़ बोली, हर जगह यही चिपकाई कि सर मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। आइसर मोहाली में मुझे थोड़ा सीरियस लिया गया कि हाँ यार, कि उन्होंने अपनी ये भाव मैंने, आप आपकी भावनाओं को समझा। हाँ मैंने, क्योंकि मैंने 2-3 जगह के इंटरव्यू पहले पास किए थे, तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा वैसे तो हुआ है, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो इसको बताया मैंने कि सर मैं थोड़ा हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने सारे क्वेश्चन मुझे ऐसा, अगर कोई प्रोफेसर, जैसे कि 4-5 प्रोफेसर बैठे थे वहाँ और सामने बोर्ड लगा हुआ था, 4-5 प्रोफेसर यूँ बैठे हैं, तो एक बंगाल से एक मैडम थी, उनका नाम था कविता डोरई। तो वो काम करती है इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग में। उनकी खुद की एक NMR की लैब है जो कि बहुत बड़ी लैब है। लगभग साल की 4-5 करोड़ की फंडिंग आती है उनकी। बहुत ज़बरदस्त लैब है वो। तो उन मतलब वाह यार। कि मतलब वो उस टाइम यहाँ, मतलब मेरे हिसाब से आसपास के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें शायद सबसे बड़ी NMR की लैब यहीं आइसर मोहाली में ही होगी। तो वो जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछती थी मैं समझ जाता था, फिर भी वो जो सर थे वो उसे मुझे हिंदी में समझाते थे कि इसको तू कैसे कर सकता है, ये कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि वो जो सर थे उनको देख के मुझे ग्राफ प्लॉटिंग पूछी उन्होंने कि कोई भी तुम्हारे पास ग्राफ दिया हुआ है x+1/x का कर्व है, इसको तुम 3 अलग अलग तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने एक तो एल्जेब्रिक वे यूज में लिया था, दूसरा लिया था असाइम्प्टोटिक वे, और तीसरा एक जुगाड़ था। मैं उनको बोला कि सर नाम तो याद नहीं है मुझे, इसका जुगाड़ बोलता हूँ मैं इसको। तो फिर वो उसको पूरा ऐसे समझे कि हाँ यार ये कैसे चल रहा है क्या नहीं। उसके अलावा मैंने कुछ वो, जब आप वहाँ जाते हो तो वो एक पेपर देते हैं, उस पेपर में ऐसे लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या है। तो मैंने वहाँ कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एक क्वांटम मैकेनिक्स लिखा था। तो इसी से मुझे लगभग लगभग सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे। शायद मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, क्योंकि मुझे, मैंने ग्रिफिथ्स बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तो जो जो उन्होंने EMT से पूछा बहुत फंसाने की कोशिश की, बहुत ऐसा। पर
सारा का सारा लगभग सारी चीजें से देखी हुई थी, समझी हुई थी, तो आ गई, मतलब ज्यादा वो इतना जोर आया नहीं उसमें। और थोड़ा ऐसे जल्दी हो गया था, मतलब 20-25 मिनट में मेरा हो गया था। वहीं मेरा दोस्त बाद में गया था, उसका 45 मिनट तक चला था। मैं तो डिप्रेशन में आ गया यार। मैं क्या, जब ऐसा बोला जाता है कि कम इंटरव्यू जाए ना, जब कम शॉर्ट इंटरव्यू हो, तो ऐसा समझ लेना कि नहीं होगा सिलेक्शन। तो मैंने तो यूं मान लिया था ऐसे मोहाली में तो नहीं होने मतलब वाला। नहीं है अपना, आपने ये अनुमान लगा लिया कि अपना नहीं होगा, मतलब ऐसे आपने अंदर कि छोटा सा हुआ था, और मैंने लगभग जो क्वेश्चन पूछे थे, मेरे साथ राघव मतलब राघव था, वो भी वैसे बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। तो उसने मुझे बताया था कि, मतलब वो जब अपना बता रहा था, तो मैंने कहा कि यार मेरा छोटा चला है। उसने कहा कि तूने जो क्वेश्चन पूछे वो दे दिए सारे जवाब में, क्या वो तो सही दे दिए। तो बोला फिर चिंता करने की क्या बात है। मैं क्या, इतना छोटा क्यों हुआ फिर। तो कह रहा छोटा के टेंशन मतलब सही दिए ना। तो इसीलिए इंटरव्यू कैसा भी हो, कैसा भी जा रहा हो, या आप, और उसके अलावा एक मेरा दोस्त है जिसने एक क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया था, उसका सिलेक्शन हुआ है। पर उसकी अप्रोच सही थी। उसे उसने लिख दिया एस्ट्रोनॉमी, कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, एस्ट्रोनॉमी। अब उसने कौन सा एस्ट्रोनॉमी पढ़ा था, तो जाते ही प्रोफेसर ने बोल दिया कि एक ये बनाओ, क्या बोलते हैं, स्टार बनाओ, कैसा होता है स्टार। और फिर उसके बाद में उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, कैसे उसमें से लाइट आती है क्या, ये सारे के सारे। तो इसलिए कोई भी फैंसी नाम लिखने से पहले सोच लेना कि अपने को जो जो हमने पढ़ी है वो सारी चीजें ऐसे जो लिखी। मतलब जो सब्जेक्ट में अपन मतलब अच्छे से आता हो, या जो किसी बुक पढ़ी हो, मतलब अच्छी खासी रेफरेंस बुक, हाँ। मतलब उसका मतलब बताएंगे तो क्योंकि मतलब जनरली ये रहता है कि तुमने सब्जेक्ट बता दिया, इसको तुमने पढ़ा कहाँ से है। हाँ। मेरे साथ तो हुआ था एक बार कि मतलब मैंने शुरुआत तो पहला इंटरव्यू दिया था जब हम्म। जेएन सर था। अब मैंने हम्म। बता दिया ईएमटी। अब मैंने उस हम्म। टाइम में कोई अच्छी खासी बुक पढ़ी नहीं थी। उन्होंने कहा कि तूने पढ़ा कहाँ से। मैंने कहा सर हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटी में चलती है सीबीएच, हम्म। वो वाली बुक पढ़ी है अभी तक तो। उसके अलावा मैंने कुछ अच्छी खासी बुक तो पढ़ी नहीं है, कहना आप पूछ सकते हो जो भी मतलब बताओ। चलो कोई ना। हम्म। फिर उन्होंने पूछा, चलो बता तो दिया, कन वो था कि बुक का रेफरेंस यदि बता देते ना यहाँ, तो अच्छा हम्म। रहता। और अपन ने बुक पढ़ी होती तो उसका थोड़ा अच्छा इफेक्ट भी पड़ता। ये देखो, सबसे पहली सलाह यही है, जो भी मतलब इनके लिए प्रिपेयर करने के लिए आए, बिल्कुल जो न्यू कमर्स है उनके लिए, किताबें पढ़ो। किताबें जो है सोचना सिखाती है हमें। कोई भी वीडियो लेक्चर आपको सोचना नहीं सिखा सकता। वो सिर्फ जो चीज़ें दी हुई है, आप प्रॉब्लम सोल्व कर लिए, वो कर लिया, वो नहीं। एक एक पेरा जो है वो अपने आप सही में कह रहे हो। कितना डीप होता है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ो। वही तो, बाद में मास्टर में जब किताबें पढ़े ना, तो उसमें से एक लाइन या एक मतलब पेज में मतलब क्वेश्चन जैसे पुट अप होते ना, जैसे पता लगने लग गई। और मतलब हमें भी चीज़ों को, नेचर को समझने के लिए कितनी अच्छी तरीके से, कितनी बढ़िया बढ़िया बुक्स लिखी हुई है यार। आप उनको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि वाह, क्या है ये। वही तो जैसे आपको मतलब आइजर, जैसे मोहाली की बात करें, तो अगर किसी भी कोई स्टूडेंट यदि इंटरव्यू में मोहाली में आ रहा है, या क्या शायद आएगा अभी, या हो चुका है इंटरव्यू शायद। अभी अभी 6 तारीख को इंटरव्यू है। हाँ, तो अभी होने वाला है जो इंटरव्यू, तो उसको मतलब मेजोरिटी किस मतलब, एक तो उसने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रख लिया, क्या ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, वो जो बताएगा पैनल के सामने। उसके अलावा उसको मतलब किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक पे ज्यादा मतलब फोकस करना चाहिए, ताकि वो मेजोरिटी क्वेश्चन पूछे जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपने, जो 2-3 सब्जेक्ट आपने अच्छे, अगर आपने एक सब्जेक्ट अच्छा कर रखा है ना, तो सिर्फ आप एक लिखिए। मेरे दोस्त ने सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स अच्छा कर रखा था, उसे सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स पूछी। बस बात ये है कि डीप ज्यादा चले गए स्पिन क्वांटम ऑर्बिटल कपलिंग। क्वांटम ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तो हर कहीं पे भी चले जाओ, वहां से क्वेश्चन तो पुटअप होगा ही सर, क्वांटम। मतलब उन्होंने डीप ज्यादा पूछ लिया था ना, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। बीएससी के टाइम पे जब हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, उस टाइम हमने इतना ज्यादा स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग तक नहीं पढ़ा था। तो उसने क्वेश्चन स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। और एक चीज सोच के देखिए कि हम दोनों एक ही पैनल में गए हैं। तो एक, वो जो था रमनदीप जोहल, वो मुझे किसी चीज में मदद कर रहा है। दूसरा वही वही जो है उससे सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप मतलब किस हिसाब से बोलते हो। शायद उसने क्वांटम मैकेनिक्स पे ज्यादा जोर दे दिया, तो उसका जो ईगो था वो ट्रिगर कर गया। उसने फिर पूछा कि हाँ बोल, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग क्या होता है। तो इसीलिए कम से कम 2 सब्जेक्ट अच्छे करके रखो। अगर 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं और ग्राफ्स अच्छे से प्लॉट करने आते हैं, तो ग्राफ ज्यादा मेरे प्लॉटिंग। हिसाब से। ग्राफ प्लॉटिंग में मतलब ये नहीं कि तुमने रट के चले गए, प्लॉट कर दिया, वहां समझाना है कैसे हो रहा है।
अरे मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि आपसे ग्राफ प्लॉटिंग करा क्यों रहे? सबसे पहला क्वेश्चन ये, ग्राफ प्लॉटिंग करा क्यों रहे? क्योंकि हम जिस फील्ड में है फिजिक्स में, वहां हमें मैथमेटिक्स को इमेजिन करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन बोलना क्या चाहता है, इस ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, कहाँ डाइवर्ज कर रहा है, कहाँ क्या चीज है। अगर हम उस फंक्शन को नहीं जान पाते हैं सही से, उसे नहीं समझ पाते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे और फिजिक्स क्या, करने का। ऐसा तो सिर्फ इक्वेशन सोल्व करने का मतलब है, अब वो तो हम कंप्यूटर भी कर सकता है। और क्या। मतलब तुम किसी भी मेथड से बता रहे हो तो उनको सही बताना है कि यार तुम जैसे लिमिट का मेथड लगा हाँ, रहे हो या किसी और का मेथड लगा रहे हो, तो उनको सही तरीके से बताना है कि तुम किस तरह से कर रहे हो। और आप मैं क्या बोल रहा हूँ, आप फंक्शन बना दो बस, वो मदद खुद करेंगे, वो कहेंगे कि देख जरा इस पॉइंट पे चेक कर क्या हो रहा है, वो बताते जाएंगे सारी चीजें, वो करते जाएंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है वो सारी चीजें बताते जाएंगे तुम। पर सबसे पहली चीज है कि तुम्हें कम से कम अप्रोच तो आनी चाहिए तुम्हें। वो बोलते ही कि ग्राफ प्लॉटिंग पे अगर कोई आदमी ऐसा बोल देता है नहीं सर मुझसे नहीं बनेगा, उसको वहीं से बाहर निकाल देते हैं। स्टार्टिंग करो, एंडिंग वो अपने आप कर हाँ, देंगे। स्टार्ट ही ग्राफ प्लॉटिंग से ही होती है। अगर कोई ग्राफ प्लॉटिंग सही से नहीं कर पा रहा है, उसको वहीं से बाहर निकाल देते हैं। और क्या, ग्राफ प्लॉटिंग में मतलब पूछा जाता है हर जगह ही पूछा हर जाता है। जगह। और मतलब ये सेंस भी बना रहा है ना कि ये आपको समझ में आना आनी चाहिए चाहिए। जो भी चीज़ ग्राफ है। प्लॉटिंग हर हाँ, जगह काम, क्वांटम में तुम यदि कहीं पर भी जब क्वांटम में भी ग्राफ बहुत जगह यूज आते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह में वो पूछ लेता है, काफी हाँ। अच्छी बात है। और यदि तो जैसे आइजन मोहाली का बात करें, जैसे आप फर्स्ट डे आपका सिलेक्शन हो गया तो रिएक्शन कैसा रहा था, मतलब आप ऐसे ही। अरे मतलब इतना सबसे लास्ट में रिजल्ट आया था इसका, और मेरा कुछ ऐसा था, मैंने मतलब आईआईटीज में मुझे आईआईटी लास्ट लिस्ट में आईआईटी गुवाहाटी मिलने वाली थी, उसको मैंने कैंसिल करके ये उसको मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में रखा ही नहीं, आईआईटी गांधीनगर को रखा, क्योंकि मुझे थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट था। मतलब पर्टिकुलरली मेरा जो पार्ट था वो कि मैं थोड़ा थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल फिजिक्स की तरफ ज़्यादा अच्छा हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा नहीं है, मुझे एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, और ना मुझे मज़ा आता है एक्सपेरिमेंट करने में। अच्छी चीज़ है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, सबको करना चाहिए, पर मतलब मेरी प्रेफरेंस ऐसी थी कि, तो वहाँ मुझे आईआईटी गांधीनगर में से बहुत अच्छी फैकल्टीज दिखी। तो मैंने कहा कि यार अब आईसर से नहीं कोई नहीं मिलता, तो फिर वो उसके अलावा इसके आईआईटी मंडी के इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स होता है, उसका मैंने इंटरव्यू पास कर रखा था, वो सारी चीज़ें थी। पर उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि आईआईटी गांधीनगर जो है वो बढ़िया चॉइस है। अब मैं अपने मेरे भाई का कुछ ट्रायल था, वो क्रिकेट क्रिकेट खेलता है, उसका ट्रायल था, हाँ तो मैं मैं ट्रायल देख। दिलाने के लिए, हाँ, ट्रायल दिलाने के लिए लेके जा रहा था मैं। रेलवे स्टेशन पूरा मूवी वाला सीन बना हुआ है, रेलवे स्टेशन पे एक नोटिफिकेशन आया कि वो आईएसएम मोहाली का आ गया, मैंने चल के देखा, तो दूसरे नंबर पे मेरा नाम था योगेश कुमार बुल्डक। भाई वो जो जर्सी में जो हुआ था ना, ट्रेन यहाँ से निकल रही है और मैं जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, मतलब सेम टू सेम वही था। मेरा भाई बोल रहा है पागल हो गया क्या? मैं क्या यार ये। अभी ट्राई तो मेरा है। हाँ, जहाँ पा, पांच पूरे इंडिया में से 5 लड़कों को सेलेक्ट किया गया है, वहाँ सेलेक्ट होने में एक अलग खुशी है यार। मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है यार भैया। और आप आप में और जैसे लोगों बता रहे में। थे ना कि आप मेरा इंटरव्यू छोटा गया है, बार बार किसी को बता रहे थे, तो आप वो छोटा का जो अनुमान था ना, ये बिल्कुल ही आपको मतलब आशा ही कम थी। हाँ, तो मैं देखता था, पर यूँ करता था यार आईएसएल मोहाली में तो आने वाला ही नहीं है, आईएसएल मोहाली में नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब आदमी को ये ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप लगातार मेहनत करते जाओगे तो चीज़ें बहुत आसान होती जाएगी, और चीज़ें अच्छी समझ में आने लगेगी, और हमें अगर कोई मेहनत की है तो उसका फल मिलने वाला है, कुल मिला की बात ये है। एक जब फर्स्ट डे आप मतलब क्लास में घुसे तो किस प्रकार का फील महसूस करा, मतलब कैसा, मतलब लगा कि मतलब बताना है कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा प्रोफेसर का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रोफेसर का पहली क्लास थी हमारे, उनका नाम था केपी योगेंद्रन। अब तक मैंने जिनकी क्लास ली है, अब तक मेरी पूरी जिंदगी की क्लासों में, वो एक टीचर है जिसका मैंने अपनी जिंदगी में सबसे जबरदस्त क्लास, उसको हम रिचर्ड फेनमैन बोलते हैं। और वो क्या पढ़ाता है भाई, मतलब तुम मानोगे नहीं। उस वो क्लास में कैसी बातें करता था, मतलब मुझे यही एनवायरनमेंट चाहिए था। क्लास में कैसी बातें करता था कि एक अच्छी गोल रोटी बनने के लिए आटे और पानी का क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, उसको मैथमेटिकली कैसे तुम समझाओगे। फील करवाता और है चीज। बेस्ट भाई, मतलब पहली क्लास थी उसकी, मतलब मैंने उससे पूछा, क्योंकि उसने शॉर्ट सा चड्डा पहन रखा था, और जो टी शर्ट थी उसमें थोड़ा सा छेद था। तो मैंने पूछा अंकल वॉशरूम किस तरफ है? मुझे लगा ये स्वीपर है यहाँ। आपने ऐसा सोचा नहीं प्रोफेसर है ये। मुझे नहीं पता था कि ये प्रोफेसर है।
और वही मेरी क्लास क्वांटम मैकेनिक्स की, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास लेके आए। फिर मैं ये यार, फिर उन्होंने गलती हो गई। उन्होंने पूछा व्हाट इज फील्ड, तो फिर मैंने क्लास में सबसे पहले से हाथ खड़ा करके हिंदी में जवाब दिया पूरा। तो फिर वो जब जब वो उनको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती थी वो मुझे हिंदी में समझाने की कोशिश करते थे। कि हर बार जो भी प्रोफेसर हुआ, जितने भी जिनसे मेरा अच्छे कनेक्शन रहे, के पी योगेंद्र हुए, अभी मैं जिनके साथ काम करता हूँ अभिषेक चौधरी, वो वेस्ट बंगाल से है, तो वो भी जब मुझे ऐसा कोई भी चीज़ मेरी तरफ जब भी उनकी आंख पड़ जाती थी, तब वो इंग्लिश में पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बोलने लगते थे, देखो ना कितना तगड़ा इक्वेशन है। आपको तो आपको बताने के लिए, देखो ना कितना तगड़ा इक्वेशन है। हाँ मतलब, तो वो देख के ऐसा लगता था कि यार किसी को ऐसा फर्क पड़ता है कि हाँ तुम क्या चीज कर रहे हो, तो क्या नहीं कर रहे हो, तुम रेगुलर क्लास जा रहे हो तो वो तुम पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वही मैंने अपने आईआईटीज वाले दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे बड़ी सी क्लास होती है, इतना ज्यादा लोग। मेरा एक दोस्त है एलन जैकब, वो आईआईटी मद्रास से था। उसने कहा कि यार जैसे तुम बताते हो आईसर्स के वो प्रोफेसर्स की, वैसा हमने वो कॉम्बिनेशन नहीं देखा अपने प्रोफेसर में। वो थोड़े से एज्ड भी हो चुके हैं, अपनी रिसर्च में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये सारी चीज़ें देखी तो तब मैंने पाया कि हाँ यार, बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब क्योंकि आई सर्च में आप प्योर रिसर्च पे ध्यान देते हो, आइजर में आप मतलब किसी टेक्नोलॉजी। हेल्पिंग नेचर, प्रोफेसर मतलब आई बिल्कुल सर हेल्प हो गए, करते हैं। आईआईएससी हो गए, टीआईएफआर हो। हाँ, एनवायरनमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार हाँ यार, कितने और जितने भी लोग हैं वो काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल है, जितने भी प्रोफेसर है, और उनके साथ साथ जितने भी लोग हैं वो अपने फील्ड में लीड कर रहे हैं किसी न किसी जगह। जैसे एक प्रोफेसर है जिन्होंने हमें न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाई, वो सर्न का पार्ट है, जार के है, जहाँ मतलब जहाँ बड़े बड़े नोबल लॉरियंट्स हुए वहाँ वो रहे हैं, उनके कनेक्शंस में है कई नोबल लॉरियंट्स। तो ये जान के ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ, उन्होंने काफ़ी बढ़िया कर रखा है ये सारी चीज़। तो मतलब ये है कि मतलब आइजर्स और आईटी में अपन डिफरेंस देखे हैं तो भैया मतलब जो आई मतलब आईटी का चलो मतलब टेक तो लगता है, बट आईटीज के जो प्रोफेसर है मैं देख रहा हूँ कि आईटी के प्रोफेसर मतलब इतना जितना हेल्पिंग नेचर उनका ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब जितना हेल्प मतलब उतना नहीं कर, कुछ ही प्रोफेसर होते हैं को, बट हेल्पिंग नेचर उनका ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, जिस प्रकार से रिसर्च और जो हेल्पिंग नेचर आइजर्स और नाइजर का रहता है ना वो नेक्स्ट लेवल रहता है। आईएमएससी हो गया, आईआईएससी हो गया, इनके जितने भी प्रोफेसर है, क्योंकि वो खुद डूबे हुए हैं उस रिसर्च में, तो इसीलिए वो मतलब अच्छे तरीके से चीज़ों को वो कर पाते हैं। तो इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफ़ी अच्छा गया सारी चीज़। तो मतलब अब आपके मतलब आइजर मोहाली में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है अभी? मतलब 5 को सेलेक्ट किया था पिछली बार, शायद 4 को सेलेक्ट किया था, और अब की बार कितने को करेंगे पता नहीं। मतलब अभी पूरी क्लास में कई 5 ही बार है। यहाँ ऐसा भी होता है, एक बार कई बार यहाँ ऐसा भी होता है कि आप पूरी की पूरी पूरा का पूरा बैच जो है वो खाली चला जाता है, उन्हें ऐसा लगता है ना कि कोई स्टूडेंट ये लायक नहीं है इस चीज़ के। एक बैच है जो खाली रह गया था बिल्कुल, किसी को अच्छा। सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो तो मतलब आप पूरी क्लास में तो 5 इसलिए स्टूडेंट ही हो आप? ये फिर कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, और उस कोर्स को कितने लोग अलग अलग ले रहे हैं। कुछ पीएचडी वाले ले रहे होते हैं, कुछ बीएसएमएस वाले ले रहे होते हैं। अच्छा, तो मतलब किसी किसी कोर्स में होता है, किसी किसी कोर्स में ऐसा होता है कि हम 3-4 ही बैठे हैं क्लास में, और एक प्रोफेसर। आप एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो ना कि कोई प्रोफेसर बैठा है, 3-4 जने सिर्फ क्लास में बैठे हैं, वो पढ़ा रहा है, उसके बाद में जो डिस्कशन होता है वो नेक्स्ट लेवल है। आप उस चीज़ को इमेजिन सिर्फ यही कर सकते हो कि यार वो कहाँ तक जा सकता है डिस्कशन। वो प्रोफेसर अपनी पूरी जान लगाए रहते हैं, और हम पीछे से मतलब क्वेश्चंस की कितने अपनी जान जितने लगाए कम रहते स्टूडेंट रहते हैं ना वो उतना ज़्यादा फोकस करता है। अब जैसे भीड़ हैं। पूरी हाँ क्लास भरी हुई है, अब पिछले वाला हाँ लास्ट बेंचर वाला कुछ भी कर रहा है उसको पता ही नहीं चलता, मतलब कुछ भी कर रहा हो, कुछ स्टूडेंट हाँ कुछ कर रहे हो मतलब पढ़ाई कर रहा हो क्या होता रीले चला रहा हो क्लास में। बट यदि स्टूडेंट कम रहेगा, हाँ फोकस उनका 3 4 या 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट की बात करूँ, 10 मान लेते हैं, उन पर ज़्यादा रहेगा क्या हाँ। कर रहा है, यहाँ फोकस क्यों नहीं है?
किसी को भी बुला लिया, इसी इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर, आगे आ जाओ। हाँ, इसको इसको कैसे करा अपन ने, मतलब वो ज़्यादा मतलब अपने से डर का महसूस भी रहता है कि हाँ, वो कुछ पूछ ना ले, अपन फोकस ज़्यादा रहते हो, मज़ा भी आता है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, हाँ। हाँ, तो मतलब 5 स्टूडेंट ही, जैसे आप फर्स्ट ईयर में जैसे आप देखा जाए तो नॉर्मल जो एमएससी में जो सब्जेक्ट चलते हैं वही चलते होंगे वहाँ पर, जैसे मैथमेटिकल, क्वांटम। हाँ, मैथमेटिकल क्वांटम वही होती है, पर लेवल अलग हो जाता है। अच्छा। आप जहाँ ग्रिफिथ्स पढ़ रहे होते हैं, यहाँ आने के बाद में आप आर शंकर, साकुराई ऐसे असंगत बुक्स पढ़ने लगते हैं, और और वहाँ जो बेसिक आइडिया है वो अलग हो जाता है। बात जहाँ हम क्वांटम मैकेनिक्स की माइक ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल और वो है, उनके आधार पे करने के साथ साथ हम ये कहते हैं कि कैसे वो जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वेक्टर स्पेसेस क्या है, फंक्शन स्पेसेस क्या है, उन सारी चीज़ों को समझना, ये सारी चीज़ें जब वो मैथमेटिक्स साथ में आती है तो क्वांटम मैकेनिक्स को जो पचाने में ज़्यादा जोर नहीं आता, डाइजेस्ट हो जाती है वो आसानी से, जो कि बीएससी में नहीं हो पाती है कई बार, क्योंकि हम उस चीज़ को वैसे सोच नहीं पाते। जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ने के बाद में और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगता है। सही है, मतलब फीलिंग, मतलब और जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो भी ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें जो पता हो या प्रीवियस ईयर जो, ऐसा नहीं। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन पेपर यार बनाएंगे भाई, मैं तुम्हें ना तो किसी मैं बुक में मिलेगा वो, मतलब पहले पहले पेपर की क्लासिकल मैकेनिक्स के पहले पेपर की तुम्हें बात बताता हूँ। सुबह से लेके शाम तक का टाइम था। उसने जो प्रोफेसर था उसने चाय समोसे उसकी तरफ से थे, जितने खाने हैं खा चखाओ। लो, वहाँ बैठे। बुक लानी है बुक ले आओ, फोन लाना है फोन ले आओ, लैपटॉप लाना है लैपटॉप ले आओ, करो आराम से बैठे बैठे, पूरा दिन है तुम्हारे फिर भी नहीं पास। हुआ। क्या हुआ यार, वो शायद उस कोर्स का ही मेरे हिसाब से 100 में से 11 तो एवरेज गया था। 100 में से 11? 11 एवरेज गया था। मतलब ओपन बुक, ओपन मोबाइल, ओपन एआई यूज करो, तुम्हारी जितनी हिम्मत हो। एआई यहाँ आने के बाद में मजबूर हो जाती है, एआई हाथ जोड़ लेती है कि अब हमसे ना हो पाएगा। एआई बहुत सी चीजें गलत बताता है। क्वांटम की तुम हाँ, चीजें पूछोगे ना, वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इनकी बहुत चीजें गलत बताता है, तो एआई 100% ट्रू नहीं है, मतलब ऐसे मतलब। म- वो मतलब उनका अपना एक वो है बस, वो जितनी उसने प्रॉब्लम्स देखी है वो कर सकती है, बाकी अपना दिमाग लगा के कोई चीज करना वो उसके बस की बात उसको नहीं जो है। इंस्ट्रक्शन वो दिए सारी गए थे चीजें। ना, वही वही वो फॉलो करेगी। हाँ। या जो बुक उसको दिए गए, हाँ ये बुक है, तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती। कोई ऐसी नई प्रॉब्लम आ गई ना तो वो घबरा जाएगी, और कभी सॉरी सॉरी भी हाँ। बोलती है। मैं मेरी बात बताऊं, हमारे से पी की पावर 6 की एक्सपेक्टेशन थी, तो हमने कैलकुलेशन से निकाला था, प्रोफेसर को याद कराया, एक हमने डायरेक्ट ही एआई से पूछा था। मोमेंटम हार्मोनिक ऑसिलेटर था, तो पी की पावर 6 की एक्सपेक्टेशन निकाली थी, उसने गलत निकाल दी थी। तो हमने पूछा यार तू गलत निकाल रहा है, मतलब बोल दिया हमने, सॉरी 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 सॉरी, मैं तो इसको दोबारा करेक्ट करता। हाँ, ये तो है। ये तो बड़ा वो हो जाता है, पर जो भी चीजें है ये अपने हिसाब से अगर आप किताबें पढ़ के की जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसको मतलब कम यूज करो, थोड़ा अच्छे तरीके से यूज करो ना, तो अच्छा भी, बेनिफिट भी है, बट आजकल क्या हो रहा है, मतलब जो मैं बताऊं जनरली, टोटली इस पर डिपेंड हो चुका है। यहाँ तक कि आप क्लास 11th के स्टूडेंट देखो, वो भी टोटली इस पर डिपेंड हो चुका है। क्लास 11 से इसका असर हो चुका है। जो कि गलत भी है यार, मतलब कुछ बोलो वही चीजें तो। जो है आपको खुद सोचनी चाहिए, खुद जाननी चाहिए, तब जाके कोई मतलब निकलता है, वरना तो आप बस यूं ही बैठे हो तो कोई मतलब नहीं है। अगर उसी से करवाना है तो फिर तो हमारी तो ग्रोथ वहीं खत्म होगी ना, इवोल्यूशनरी जो डार्विन क्या कहता है, जो बेस्ट फिट है वो बचेगा, बाकी खत्म हो जाएंगे। और क्या। और हम भी एक टाइम के साथ खत्म होते जाएंगे अगर हम खुद को इवोल्व नहीं करेंगे। इधर मोहाली की मतलब फैकल्टी की बात करें तो किस प्रकार से, कैसी है, मतलब किस टॉपिक में ज्यादा रिसर्च होती है, या मतलब ज्यादा रिसर्च किस में चल रही है वहाँ पर? देखो, इसमें हाई एनर्जी फिजिक्स में काफ़ी अच्छी फैकल्टीज है यहाँ। क्वांटम ग्रेविटी में बहुत अच्छे, मतलब दो प्रोफेसर हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है। बायोफिजिक्स का भी यहाँ, जैसे मैं मेरा जो पर्टिकुलर पार्ट है वो थ्योरेटिकल बायोफिजिक्स से रिलेटेड है, तो उसमें जितने भी प्रोफेसर हैं कम से कम शायद 5 या 7 प्रोफेसर उसी फील्ड में हैं। तो और वो बार बार बाहर से प्रोफेसर्स आ रहे हैं जो खुद टॉक दे रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट करवा रहे हैं, दूसरे लोगों से हम कोलैबोरेट करके काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, मैं मैं हूँ तो मैं किसी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ वो
कोलैबोरेशन करवाते हैं, उनके साथ काम करवाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है मतलब सारी चीज़ें। बढ़िया। तो और जैसे ऐसा है कि 100% तो कहीं भी नहीं मिलेगा कि हाँ सारे प्रोफेसर सही है, कई जगह एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, पर मेजोरिटी जितने भी है वो बढ़िया है सारे। जैसे मतलब यहाँ पर यदि आने के बाद फर्स्ट ईयर में मतलब आपको फॉरेन इंटर्नशिप वगैरह किस मतलब बेनिफिट मिलता है यहाँ पर आने के बाद? यहाँ इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो है, ये आपको जो स्टाइफंड देते हैं 12,400, तो ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंस्टीट्यूट के लिए काम करें और यहीं रह के काम करें। इनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है, आप एमएस एग्जिट लेके फिर आप बाहर जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे जाते हैं। और मतलब अच्छा, ये आप 2 साल के बाद स्किप ले सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं? ये है कि यही तो डिफरेंस है, तभी तो आपको आईआईटी और आईएसएस में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अगर आपको 2 साल बाद में एग्जिट लेना है तो आपको 1 साल की पूरी थीसिस लिखनी पड़ेगी, जिसको एमएस थीसिस बोलते हैं। आप फॉरेन में और कहीं भी जाएंगे, आप उसी बेसिस पे आप जज होंगे कि वो क्या है क्या नहीं। अच्छा, तो यदि मैं आप जो पहले दिन आया था योगेश और आज योगेश की बात करूँ तो कितना डिफरेंस मानते हो आप अपने आप में 2 साल में? काफी डिफरेंस है यार, मतलब जब अपने आप को वापस मुड़ के देखते हैं तब तो यूं लगता है कि यार बिल्कुल ऐसे पूरा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, बहुत सारे यहाँ के एनवायरनमेंट में जो लोग, जो मेरे दोस्त हैं, वो जिस हिसाब से सोचते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज को सोचते हैं। एक सुबोध है, वो बायोलॉजी को मुझे बहुत अच्छे से, मुझे पता नहीं था, मैंने बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ी थी, और अभी मैं किस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ कि फर्स्ट सेल जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि पहली लाइफ जो है वो कैसे आई। मैंने तो सेल को कभी पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो कब टेंथ मैथ्स क्लास के में बंदे लास्ट अपन पढ़ा था। तो। पर कैसे, कि कोई बायोलॉजी का मेरा दोस्त था जिसने मुझे इतनी अच्छे तरीके से बायोलॉजी समझाई, और इतने अच्छे तरीके से उसने कहा कि तू मैथमेटिक्स यहाँ अप्लाई करना, कितना अच्छा निकल के आता है। तो वो चीज़ सुन के ऐसा लगा कि वाह यार, ये भी किया जा सकता है। उसके अलावा मैथमेटिक्स का एक मनन है, वो चीज़ों को अपने हिसाब से समझाता है। मेरे खुद के कलीग्स हो गए, प्रताप, उपेन, ये साग्निक, ये उन चीज़ों को इतना, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम पूरे साथ बैठते हैं। उनको हर, हम लोगों ने यहाँ अपना जर्नल क्लब बना रखा है, लेंडाओ मेमोरियल जर्नल क्लब। वहाँ हम हर सप्ताह में, 2 सप्ताह में एक मीटिंग रखते हैं कि किसने कितना काम किया है वो उसको प्रेजेंट करो, फिर बाकी 5 जने उसके ऊपर क्वेश्चन करो कि क्यों, कैसे किया, क्या ये क्या गलत हो सकता है क्या नहीं। तो ये ऐसा करके बार बार जब ऐसी चीजें होती जाती है, आप में डिफरेंस आता जाता है अपने आप। मतलब बिल्कुल मतलब हर चीज़ का अनुभव हो गया, मतलब बायोलॉजी का भी, मतलब इसमें बायोलॉजिकल फिजिक्स भी यूज़ होगी इसमें बहुत ज़्यादा। हाँ, बायो, मैथमेटिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑफ फील्ड्स, ये नॉन इक्विवेलेंट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बहुत क्लासिकल मैकेनिक्स, बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या है। जब चीज़ों को समझने लग जाते हैं ना भैया तो और मज़ा आने लग जाता है। हाँ यार, हाँ। और आप किसी, मैं प्रॉब्लम यही थी, मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था तो मैं अपने प्रोफेसर को बोलता हूँ कि सर मुझे बड़ा दुख होगा कि मैं क्वांटम मैकेनिक्स नहीं कर पाऊंगा, या कोई चीज़ नहीं कर पाऊंगा अगर मैं कोई एक चीज़ करूंगा। उसने कहा कि ये रिसर्च पेपर पकड़, और जब तू इसको कंप्लीट करके आएगा उस टाइम मैं इसका जवाब दूंगा तुझे। मेरे पास खुद के पास जवाब था जब मैं वापस गया। मैंने उसमें सारी जो क्वांटम मैकेनिक्स उसमें काम में आई, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स काम में आई, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स काम में आई, नॉन इक्विवेलेंट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स काम में आई, सारी चीज़ें काम में आई उसमें। तो मैं तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ को समझना है तो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये ये भी है कि आप अपनी बेसिक्स पे वापस जाते हो, जो चीज़ें आपने पढ़ी है उनको वापस रिविजिट करते हो, समझते हो कि क्या ये चीज़ वैसी है, और फिर पाते हो कि कई बार हमारे कॉन्सेप्ट गलत थे, उनको सही हुए। बस ऐसे सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और यदि तुम उस टाइम पर, यदि तुम चलो तुमने यदि नहीं पढ़ा है, मतलब पहले नहीं पढ़ा, यदि तुम उस टाइम पर यदि तुम अपने आप से एफर्ट डाल लोगे तो जो पहले मतलब उसको भी तुम कवर कर सकते हो आराम से। नहीं पढ़ा तो भाई हाँ अब तो पढ़ सकते हो ना, अब तो टाइम है। और यदि किसी ने पढ़ रखा है अब नहीं पढ़े तो वो तो पहले से पीछे हो गया है। हाँ, मतलब सारी चीजें यही है, हार्ड वर्क लीड्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट डू हार्ड वर्क। तो ये सारी चीजें आपको खुद ही देखनी पड़ेगी कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। उस एक बहुत मस्त बात बोली किसी प्रोफेसर ने बोली थी कि रिसर्च जो है वो इंटेलेक्चुअल फन। आप किसके लिए कर रहे हो, आपको अंदर से मजा आता है ये चीज करने में। आप किसी भी चीज को देखते हो, नेचर की हर एक चीज है, उसको आप मैथमेटिकल इक्वेशंस में पिरो देते हो एज ए थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। वो उसको जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन में करके जब आप उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो, उसकी पास्ट, ये सारी चीज़ें जब आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हो,
उसमें जो आपको अंदर से जो खुशी मिल रही फीलिंग होती आती है है, वही है, वही नेक्स्ट लेवल वही होती है। चीजें, और उसी चीज के लिए हम ये सब कर रहे हैं बस। तो तो एक, ये सारी चीजें। अब दो तीन जो जनरल क्वेश्चन है, जैसे फीस मतलब कितनी रहती है, मतलब 12,400 तो आपको स्टाइपेंड मिलता ही होगा, तो ये क्या हर मंथ देखो आ जाता है 1 तारीख को? फीस, हाँ, हर मंथ आ जाता है। फीस और स्टाइपेंड जो है वो ऐसे बैलेंस सा हो जाता है। आप एक तरह से फ्री फ्री में पढ़ रहे होते हो लगभग लगभग। अरे ना, तो तुम्हारा खर्चा तुम घर वालों को लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपना आराम से निकाल लोगे। हाँ, बट चीजें चल जाती है, काम चल जाता और है। यदि एक मतलब स्टूडेंट का जैसे कमेंट आया था कि जैसे जैसे आप आईपीएचडी कर रहे हो, तो उसको यदि इसका नेट यदि निकल गया बाई चांस, यदि आप कहीं से भी आइजर या किसी भी आईटी से आईपीएचडी कर रहे हो, उसका नेट निकल चुका है, तो वो क्या 2 साल के बाद फॉरेन में अप्लाई कर सकता है, या किसी मतलब टीएफआर वगैरह में आईआईसी में जा सकता है क्या? 2 साल बाद नहीं, वो 3 साल बाद अप्लाई कर सकता है और उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। आई सर्च में मैंने बहुत कम रेयर चांसेस देखे हैं जिनको फॉरेन में यूनिवर्सिटीज नहीं मिली है, लगभग सबको मिल जाती है। अच्छा, अब फॉरेन। वो है कि आपको फॉरेन ही जाना है तो कैसे ही जा सकते हो, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है वो एक बड़ी बात है, वो उसमें आपको फिर वो कंपटीशन और देखना एक ये पड़ेगा। क्वेश्चन है कि जो अपन ऐसे आईपीएचडी प्रोग्राम बोलते हैं 5 ईयर का बोलते हैं, तो ये जनरल सच में 5 साल में हो जाती है, 6 साल नहीं लग जाते हैं? नहीं नहीं, ये 5 साल का नहीं है ये लगभग 6 साल, कम से कम 6 साल लगेंगे। छह आगे भी साल बढ़ सकता है, कम से कम 6 साल लगते हैं। और 6 साल तक स्टाइपेंड मिलेगा? हाँ, 6 साल तक स्टाइपेंड मिलता है, 2 साल तक 12,400। उसके बाद में आपने बोल दिया, जैसे मैंने अभी बोल दिया कि मुझे एमएस एग्जिट लेना है, और जो जिन्होंने ऐसा बोल दिया कि मुझे पीएचडी करनी है, उनको 37,000 मिलने लगा है। और जो है मेरा, जो एग्जिट का डिसीजन ले लेते हैं आईसर मोहाली में, उनका स्टाइपेंड बंद हो जाता है। मतलब तो मेरा स्टाइपेंड, एमएस डिग्री मतलब 3 साल की हो जाती है, मतलब है ना? हाँ तो एमएस मतलब 3rd ईयर में नहीं मिलता जिसको एमएस करने हैं, या उसको 12,400 हाँ मिलता है? हाँ। अच्छा। तो और यदि आप आइजर मोहाली की बात करो, यदि आपकी फ्रेंड यदि किसी अदर इंस्टीट्यूट से एसएन बोस या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट की बात करें, तो उसके हम्म। कंपेयर में आइजर मोहाली को आप किस तरह मतलब अच्छा? वो आप जब बात करोगे एसएन बोस वालों से, तो वो कहेंगे कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आईसर मोहाली आ जाऊँ। वो तो बात कर रखा है। मतलब उसका कारण ये है कि कुछ पर्टिकुलर एसएन बोस कंडेंस मैटर में बहुत जबरदस्त वो है। जैसे थान सिंह से जब आप बात करोगे, वो क्वांटम इंफॉर्मेशन में काम करना चाहता है, और उसमें यहाँ इतने जबरदस्त, एक तो आदमी है जिसने नोबेल लॉरिएट के साथ काम किया है, और एक आदमी है जो सीएनआरएस से है, जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। मतलब उसका बहुत बड़ा नाम है, यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां से कम 20 या 25 नोबेल लॉरिएट्स निकले हैं। तो तानसेन आना ही तो नहीं चाहता तानसेन भैया, तो कहते मेरे को कैमरे में आने में डर लगता है। मैंने कहा मैं, "मतलब कह रहे तुझे ऐसे मैं मैंने तो भाई, मैंने तो पहले उसको बोला था कि साथ दे देते, और तो क्या, अगर तुझे ऐसा लग रहा है बाद में तो चार पांच, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ 4-5 जने जुड़ जाएंगे, और तो क्या। और नहीं, मुझे डर लगता है, शर्म आती है। मैंने कहा काहे की शर्म आती है यार, लड़की तो हो रही है जो अरे शर्म यार, आती कम से कम ये जिस फील्ड में हम हैं उसमें अगर खुद को बेचना नहीं आया तो काम खराब हो जाता है। है। वही तो। आपको रोज प्रेजेंटेशंस देनी होती है, उसमें आपको बेस्ट करके दिखाना होता है, जो जो कि अगर आप नहीं कर पाते हो तो बहुत प्रॉब्लम आगे जाएगी। वो कह रहा है मैं इसलिए फॉरेन पीएचडी करने जाऊंगा ना, जब आऊंगा फिर फॉरेन से करूंगा लाइव। क्या पता उससे पहले तुम्हारी दुआएं लग जाए, तुम कमेंट में लिख दो कि आ जाए, तो आ भी जाए वो। लेकिन नहीं पूछता नहीं, तो आप, तांत्रिक बहुत बहुत मेहनती लड़का है यार बहुत तांत्रिक। शानदार, बहुत मेहनती है, और पूछता है आप ही रोज योगेश भैया का इंटरव्यू लिया नहीं लिया, लिया नहीं लिया। मुझे वही वही बोला था कि हाँ यार, ऐसा ऐसा कुछ है। अब जैसे एमएससी तो कोई स्टूडेंट है पूछ रहा है, जैसे अभी वो एमएससी फर्स्ट ईयर में आ रहा है, उसका ये जनरली डाउट है कि हम जैसे और पैसों के लिए मतलब उसको पैसा कमाना है, और अभी वो आए। मैं क्वेश्चन को यहीं रोक देता हूँ, उसके लिए ये जगह नहीं है। एमबीए करो, और जो है एक बार अच्छे अच्छा खासा पैसा वहाँ लगेगा 2 साल में, पर उसके बाद बहुत अच्छा वो रिटर्न निकल के आता है।
पर यहाँ आप अगर ये चीज़ सोच के आ रहे हो, पैसा पैसा सेकेंडरी चीज़ है। यहाँ हम रिसर्चर्स का काम यही है कि हम इस नेचर को समझना चाहते हैं, हमारी ड्यूटी इस नेचर को समझने की है। हमारी पैसा यार सेकेंडरी चीज। 37,000 मिलते हैं उसमें, मेरे हिसाब से निकल जाता है आदमी का जीवन। वो बाद में 42,000 मिलने लग जाते हैं। वो पोस्ट भी डॉक में शायद 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख के पे आसपास हमारा मिलने लग पीएम जाते मिलती है वो फिर बाद में। हैं। वो तो जब पीएचडी में ही मिल जाती है, पर पोस्ट डॉक में भी 90,000, 1 लाख के आसपास मिलने लग जाते हैं पोस्ट डॉक में। वैसे मैं पर प्लेसमेंट की बात करूं भैया, जैसे यहाँ पर जो हाँ। इंडस्ट्री में मेरे को पता ही है टेक में, तो जैसे प्लेसमेंट तो मतलब की बात इंडस्ट्री जैसे चीज़ों मैंने सुना है कि आइजर में जैसे नाइजर में इंडस्ट्री वाले एरिया में प्लेसमेंट किसी स्टूडेंट का होता है, ऐसे कोई इंडस्ट्री वाली चीज़ें मतलब कंपनी उठाती है। मतलब वो केमिस्ट्री वाले इनका होता है, या जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट हो। मैंने तो एक्सपेरिमेंट मतलब मैं बहुत कच्चा हूँ यार एक्सपेरिमेंट का, तो मुझे उन चीज़ों का इतना आइडिया है नहीं कि मतलब कोई बात। कुछ होता होगा। बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी जितने भी है और जो एक्सपेरिमेंट में काम करते हैं, उनका देखा गया है कि वो अच्छी जगह चले जाते हैं। तो तो एक और डाउट है कि किसी का कि और असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट हम्म, प्रोफेसर इसको फ्यूचर में बनना है, तो उसको हम्म, ओनली एमएससी करके नेट जेआरएफ निकाल के वो मतलब ये अप्लाई करे, या उसको हम्म। पीएचडी करने के बाद वो अप्लाई करे, मतलब उसके लिए मतलब उसको जल्दी बनना है तो उसको क्या करना चाहिए? आप असिस्टेंट प्रोफेसर सीधा दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे तो सकते आपको हैं। बढ़िया बढ़िया सब आर्टिकल मिलता है पीएचडी करने के लिए। बाहर से जाके पीएचडी करके आओ, चाहे पोस्ट डॉक बाहर से जाके करके आओ। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी अगर चीज़ आपको मिल जाती है, बेस्ट चीज़ है, चूको मत। अगर आपको रिसर्च और सारी चीज़ें साथ करनी है, रिसर्च और पैसा दोनों साथ कमाना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये साइंटिफिक ऑफिसर, एक साइंटिफिक असिस्टेंट, ये कुछ ऐसी जॉब्स है जो रिसर्च और पैसा दोनों साथ में देती है। हमारा तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो एमएससी के बाद नेट जेआरएफ करके, तो तुम यहाँ पर लीव ले सकते हो पोस्ट डॉक के लिए, लेते हैं सबार्टिकल बहुत मिलता सारे। है, 2-3 साल का सबार्टिकल मिलता है। आप जॉब में हो पर आप बाहर जाके पीएचडी करो, कोई हमारी दिक्कत मैडम नहीं है है। ना जो 22 साल की उम्र में प्रोफेसर बन की थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ। तो एमएससी के बाद जैसे एमएससी एमएससी किस्मत देखो उनकी, एमएससी में उनका नेट निकल गया। अब जैसे एमएससी कंप्लीट हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ गई राजस्थान यूनिवर्सिटी में, भरा और नंबर आ गया, अब वहीं से पीएचडी कर रही है, वही प्रोफेसर है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर है। हाँ, और क्या चाहिए जिंदगी बहुत, में? मैं कह रहा हूँ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, इसे मिस नहीं करना चाहिए। अगर किसी को रिसर्च और टीचिंग दोनों में रहना है ना, तो बेस्ट चीज़ है। मैं ये प्रीफर करता हूँ बहुत ज़्यादा। और ये तुम सोचते हो कि प्रोफेसर बनने के बाद मैं रिसर्च नहीं कर सकता, तुम आराम से बेस्ट भाई, लीव ले सकते हो। आप अपना ग्रुप बना सकते हो। आप जो चेंज लाना चाहते हो वो चेंज ला सकते हो यार। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों की ड्रीम जॉब है यार। मतलब और कितनी अभी 11 पोस्ट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो बहुत वो है। तो एक ऑल इंडिया रैंक 81 का कोई स्टूडेंट है, तो वह पूछ रहा है कि मुझे साइंटिफिक ऑफिसर बनना है, हम्म, मतलब फ्यूचर में, तो हाँ, बाहर वगैरह में जाना है, तो हम्म, मैं आईआईटी को छोड़कर आइजर लेना चाहता हूँ, तो हम्म। क्या मेरा वहाँ पर आइजर का कोई बेनिफिट होगा क्या, मतलब जब मैं इंटरव्यू में हाँ, बैठूंगा, या मेरे होता को? है। बिल्कुल होता है। मतलब ऐसा देखा गया है कि जो नाइसर से होते हैं उन्हें एक सलाह दो कि अगर वो नाइसर से है तो वो सीधा जितनी कोशिश हो सके वो नाइसर ज्वाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि नाइसर वालों को पेपर नहीं देना होता, सीधा ज्वाइन करते हैं वो। मतलब वो सीधा इंटरव्यू में बैठते हैं बार के में, मतलब उनको पेपर नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं? डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठते हैं। तो अगर वो नाइसर ज्वाइन कर लेते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई सी नहीं मिलने वाली। तो नाइजर के लिए, आइजर के लिए नहीं है? आई आईसर से भी उनको फायदा तो होगा, ऐसी कोई बात नहीं कि आईसर से उन्हें फायदा नहीं होगा। पर आईसर और आईआईटी, फिर अगर उनको बाहर की ज्वाइन करना है तो आईसर और आईआईटी बराबर ही समझ के चले। अच्छा, इसरो में किसी को जाना है, इसरो में मतलब, तो जैसे पीएचडी मतलब अपन जानते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बहुत कम, इसरो में तो निकलते ही नहीं है, मतलब फिजिक्स वालों के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट की निकलती है, हाँ, एमएससी फिजिक्स फिजिक्स। एमएससी मतलब ऑफिसर की नहीं निकलती, हाँ, मतलब जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो हाँ। जैसे पीएचडी वगैरह निकलती है, तो पीएचडी के में देखा कोई करते हैं, पोस्ट डॉक भी करते हैं इसरो से, तो इसरो से किसी को पीएचडी या पोस्ट डॉक करनी है तो नेट जेआरएफ या रिकमेंडेशन किसी प्रोफेसर का इनफ है, या उसके अलावा भी और कुछ उसको करना चाहिए इंटरव्यू? यहाँ यहाँ किसी प्रोफेसर ने अच्छा लिख दिया तो बहुत बढ़िया। मैंने तो यहाँ तक की देखा है कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, आईसीटीएस है, आईसीटीएस में आपको ऑल इंडिया रैंक 100 चाहिए, उसमें 50 से कम वालों को बुलाते हैं।
उसमें भी मैंने एक जिसकी रैंक 800 थी, वो आइसर का था। प्रोफेसर ने रिकमेंडेशन लिख के दिया, वो वहाँ पीएचडी कर रहा है 800 रैंक के साथ नेट। बढ़िया है। तो पावर है ये यार, मतलब आप रिसर्च कर रहे हो, आप यहाँ रिसर्च करके गए हो, वो किस क्यों प्रेफरेंस देंगे किसी को जो एमएससी किसी उससे करके आया है। दूसरी चीज, जो यहाँ रिसर्च एक्सपीरियंस ले चुका है वो उसे प्रेफरेंस देंगे। और भैया, थक तो नहीं गए? हाँ। थक गए हो तो पानी वानी पी लो आराम से। नहीं नहीं, ये रोज का रहता है यार, क्या करें हम लोगों को ये काम करना रहता आपका मतलब फ्यूचर गोल क्या है, मतलब क्या है। करना चाहते फ्यूचर गोल मुझे अच्छी रिसर्च करनी है, नेचर को समझना है अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है बस। और मतलब जितनी भी जो अभी चीजें कर रहे हैं उनके ऊपर अच्छे से फोकस करना है। और मतलब मैं थोड़ा सा साइंस कम्युनिकेशन पे काम करना चाहता हूँ कि कुछ मतलब एक अल्टीमेट गोल में यहाँ पे भी सारे लोगों को बोलता रहता हूँ कि अल्टीमेट गोल मेरा वो है, जब एक पगड़ी बांधा हुआ आदमी अपने पोते को अंगुली पकड़ा के किसी 4-5 हज़ार की ऑडिटोरियम में बैठ के जब मुझे सुनने आएगा, और वो और उसके पास वाला जो बैठा हुआ बच्चा है, वो अगर दोनों उस चीज़ को मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ पा रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि हाँ मैंने अच्छी साइंस की है। तब मैं मानूंगा कि हाँ कुछ है। क्योंकि हम देखते हैं यार, फॉरेन के जितने भी लोग हैं वहाँ 3-3 4-4 हज़ार के ऑडिटोरियम भरे रहते हैं, उनको इतनी ज़्यादा वो इज्जत मिलती है, एक स्टार की तरह उन्हें वो देखा जाता है। हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट की क्या इज्जत है कि बाल बढ़ा लिए बस पढ़ा है, वो उससे हटके वो भी कूल हो सकते हैं, वो भी चीज़ों को बहुत अच्छा समझ सकते हैं, वो भी साइंस कम्युनिकेशन में अच्छा काम कर सकते हैं। और लोगों को जो ऐसे अलग अलग अंधश्रद्धा है लोगों की, कोई किसी भी चीज़ को अलग अलग चीज़ों में मानना, ये वो, उन चीज़ों से थोड़ा सा कम आए और थोड़ा साइंस की तरफ आए। यदि कोई स्टूडेंट अभी जा रहा है किसी भी मतलब आईआईटी एनआईटी या किसी आइजर या नाइजर में जा रहा है, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे फर्स्ट ईयर में, या कोई जूनियर है मतलब? अभी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जून और जुलाई 2 महीने का टाइम है, अच्छी जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स सारे उसमें रहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ लो ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छी बुक से पढ़ो, जैसे कि ये वो एन सी राणा चूक है। क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो ग्रिफिथ से स्टार्ट करो, पढ़ लिए तो साकुराई से स्टार्ट करो। ये दो अच्छे से करके जाओगे, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, तो अच्छा मोटिवेशन होगा और अच्छे से काम कर पाओगे आप। और इसके साथ मतलब मैं ये भी बोलता हूँ कि थोड़ी इंग्लिश सीख लो, मतलब जिसको मतलब बिल्कुल भी नहीं आती। इंग्लिश आ जाएगी भाई, देख। हाँ मतलब समझ गया मैं। मतलब टाइम के साथ साथ आने लगती है। मैंने भी 3-4 महीने चेन्नई में रह के आया हूँ, मुझे पता है कि जिस फील्ड में है मैं, इंग्लिश आ जाएगी। नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम सीख किसी जाओगे धीरे चीज़ को धीरे। समझ रहे हो बस, वो हाँ इंग्लिश आती जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश। इंग्लिश आ जाएगी, आराम से मस्त रहो, तो मैं माहौल में हाँ। ढल जाओगे। शुरू के 2 महीने और तुम्हें ऐसा हाँ, लगेगा कि कहाँ आ गए, फिर धीरे धीरे तुम संभल जाओगे, कहीं पर भी अरे जाओ तो। भाई मैं एक ग्रुप को देख रहा था, मैं यूं निकल रहा हूँ फर्स्ट डे, एक ग्रुप में फुल वो इंग्लिश में बात कर रहे, बीच में एक हिंदी का वर्ड यूज में लिया, मैं क्या है। मैं मैं मेरा सीन बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में था, बीएससी फर्स्ट ईयर में एनआईयूएस कैंप होता है टीएफआर का। उसमें हाँ। 10 दिन का कैंप, 10 दिन का होता है वो एनआईयूएस कैंप, जिसमें लेक्चर आते हैं। मैं प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, 12th तक हिंदी, बीएससी हिंदी। मैं गया वहाँ पर आईएससी के, आईआईटीज के, पता नहीं कहाँ कहाँ के गने आए, 70-75 जने थे। पूरी 70-75 स्टूडेंट में मैं अकेला हिंदी का। सबने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया, मैंने हिंदी में दिया। अब सुनो, वहाँ लेक्चर चल रहे हैं। शुरू के 2 दिन मेरे को लेक्चर कतई समझ में नहीं आया क्या चल रहा है सीन वहाँ पर। ये बताऊं तो वहाँ जैसे अगले मतलब रहते हैं, कोई आईआईटी मद्रास के कोई बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो वहाँ आगे बैठ गए। वो क्वेश्चन पूछ रहे, प्रोफेसर, वहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा, मैं क्वेश्चन को समझने लगू जब तक तो प्रोफेसर आंसर देके निपट जाता था। मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया, मैंने कहा भाई इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। मतलब फिर हम्म। धीरे धीरे जैसे आगे फिर सीखते गए थोड़ी बहुत। अब ये है कि समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, इतना तो है। हाँ मतलब ये है कि आप एनसी राणा चूक पढ़ रहे हो, उसके साथ कुछ लेक्चर्स देखो और जो ये कि इंग्लिश मैटर भी नहीं एमआईटी करती, के हो। तुम्हें यदि नॉलेज है ना, यदि तुम्हें अच्छी नॉलेज है तो तुम इंग्लिश वालों को, ये इंग्लिश वालों को भी तुम पीछे छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए नॉलेज बस। ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, मतलब आपको अगर कोई चीज अच्छे से आती है ना, तो आप कैसे भी उसको अगले को समझा दोगे, बस कुल मिला की बात ये है। वो इंग्लिश वाला खुद तो उसे पूछने आएगा कि भाई ये कैसे हुआ। हाँ।
वो खुद हिंदी सीखना इसलिए चाहेगा। इन चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं डालना चाहिए, इंग्लिश आती बस है या नहीं पढ़ने पे आती, और ध्यान दो। किसी चीज का नॉलेज कितना अच्छा है, बस वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो अभी थोड़ा-सा मौज-मस्ती करके थोड़ा पढ़ लो, फिर बाद में तो पढ़ाई करनी ही है वहाँ पे जाने के बाद। हाँ, यहाँ आने के बाद में मैं तो पढ़ाई है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, तो ये है कि तुम थोड़ा जितना अभी मौज-मस्ती या करना चाहो अभी कर लो। जैसे नहीं, तुम्हारा साथ के साथ हाँ अच्छी बुक्स पढ़ो, क्योंकि न, अगर आप यहाँ आ रहे हो या कहीं भी आप जा रहे हो, जब आप रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ने में मजा आता है। सीधी सी बात ये है। और वही, कोई दूसरा मोटिवेशन मुझे नजर नहीं आता ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का। एक ये कि आपको मजा आता है किसी चीज को पढ़ने में, किसी चीज को करने में, किसी चीज को समझने में, बस। और यहाँ आने के बाद ना आदमी तो आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आप ऐसी ऐसी चीजें समझाएंगे, आपको ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे जो आप कहोगे कि यार ऐसी कंपनी डिजर्व करता हूँ। और और भैया तो ये और क्या बता मतलब से इंटरव्यू को मतलब जिसको प्रिपरेशन करनी है, तो जैसे किसी स्पेसिफिक टॉपिक जैसे आपको लगता हो या कोई जिससे मतलब पूछा जाता हो सब कोई भी कुछ दो सब्जेक्ट कोई भी दो सब्जेक्ट पकड़ लो और उसको अच्छे से उसके कर लो। बेसिक्स अच्छे कर लो। बेसिक्स अच्छे कर लो, ज्यादा हाई लेवल भी नहीं करना, कुछ भी हाई लेवल नहीं करना है, बेसिक्स अच्छे कर लो। भाई मैंने जहां तक ईएमटी किसी को बताया है कि यार ईएमटी किसी को पढ़ना है, तो जो है एक तो मैंने जो भी बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे हैं लोगों को सीधे सीधे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बस। मतलब थोड़ा बेसिक अच्छे कर लो, 12th लेवल से स्टार्ट पर करना। और 12th लेवल से तो थोड़ा सा कम नहीं जोड़ने हो जाएगा, नहीं पर मतलब बेसिक स्टार्टिंग से जिसको कुछ स्टार्ट नहीं करो। आता थोड़ा वहाँ से स्टार्टिंग करके, क्योंकि मैं देखता हाँ, हूँ बहुत सी बार जैसे मतलब बीएससी कर रही 12th लेवल पे कुछ ऐसी चीजें रहती है, कोई ऐसे मतलब टॉपिक रहते हैं बहुत बेसिक चीजें, वो भी कहीं कहीं पूछ ली जाती है, तो वो भी नहीं बता हाँ, पाते। वो तो है। देखो ये बना ही इसी हिसाब से है कि कुछ चीजें आएगी, कुछ चीजें जाएगी, सही है। इसीलिए इन और चीजों कोई को नहीं, तो कोई नहीं, पर दो दो तीन सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, सारी चीजें हो जाएगी, बस कोई हाइदर प्रॉब्लम और मोहाली का पैनिक नहीं होना सब। हाँ। हाइदर मोहाली का व्यू तो बहुत अच्छा होगा वहाँ पर। हाँ, काफी अच्छा है यार, मतलब बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बढ़िया। वो बोलते हैं यहाँ के कुछ नियम है कि यहाँ जो इंस्टीट्यूट है उसकी बाहर की दीवारों पे कलर नहीं करने देते, तो वो ब्रिक्स में इतना अच्छा निकल के आता है, तो सिंगल काफी रूम अच्छा दे लगता रखा है। है, हाँ, सिंगल रूम है, देखो। बोर्ड वोर्ड लगा रखा है या खुद खुद लाए हो? नहीं, ये तो खुद नहीं मेहनत से लगाया है। लाए हैं। हाँ। मतलब ऐसा, मैं जब बीएससी में था तो ऐसा यूँ सोचा करता था कि यार किसी टाइम ऐसा होगा कि मैं एक कमरे में हूँ और मेरे पास ऐसे सिर्फ यहाँ यहाँ ऐसे घूमता घूमता मैं चीज़ों को सोचता रहूंगा, लिखूंगा ये वो। अब जब वो चीज़ें सच होती दिखती है तो ऐसा अंदर से खुशी भी होती है कि यार हाँ, कुछ मजा चीज़ें भी जो आता सोची है, थी। मतलब ऐसे कब तक कॉपी में लिखते रहे, बोर हो जाते हैं, कोई बोर्ड पे ऐसे कुछ हाँ, लिख दे और इक्वेशन सोल्व करने में मतलब इंटरेस्ट भी आता है। मेरी भी ऐसे रुचि है, मतलब बीएससी में छोटा पहले छोटा सा वो चार्ट नहीं आता बस, वो चार्ट हाँ, लगा के रखता था। मेरी भी थोड़ी इच्छा हो यार एक बोर्ड हो तो अच्छे से, फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर कॉलेज में बोर्ड लेके आए थोड़ा सा, ओ सेवन में छोटा सा, और ऐसे मजा भी आता है बोर्ड में लिखने का थोड़ा। हाँ। नहीं यार, तुम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने तो जब तुमने वो भेजा था मैंने देखा पूरा कि यार हाँ, कितनी बढ़िया चीज़ें तुम, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मतलब अब तुम्हें इससे चैनल से रिलेटेड या किसी और किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तुम आराम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टार्ट तो करा साइंस था, कम्युनिकेशन। अभी थोड़ा सा हैक हो गया था मामला, मतलब हैक कर लिया था मेरा चैनल किसी ने, तो मेरे जो है 120 प्लस वीडियो डिलीट कर दिए गए थे किसी ने। तो मैंने जितने भी मतलब जो वो वाले वीडियो डिलीट करे जिसकी मतलब स्टूडेंट को नीड थी और जिसको सर्च कर रहे थे रिव्यूज वगैरह जैसे, तो मैंने ट्वीट वगैरह करा था यूट्यूब को, पर उन्होंने कहा डिलीट हुई चीज़ वापस नहीं आएगी। फिर मैंने वापस इसको सेव तो कर लिया, कर वो डिलीट हुई चीज़ वापस नहीं आई, कल कोई ना, जिसने भी करा हो कोई नहीं, मतलब ये मान के चलो आप जहाँ से स्टार्ट करा था ना वहीं पे आके पटक दिया वापस। कोई नहीं यार, तुमने बिल्ड किया था, वापस कर लोगे, उसमें कोई वो हाँ बड़ी मतलब, बात नहीं, तुमने ही किया है वो। तो तुम हाँ वापस भी कर वो लोगे। तो मुझे ही करना है बस वही। कारण वो होता है ना कि एक होता है ना जिस टाइम अपन मेहनत से बनाते हैं एक कंटेंट भी दुख तो बनाते हैं ना होता है तो यार। दुख तो आप होता है। इतनी मेहनत करो और फिर उसके बाद में ये चीजें हो जाए तो दुख तो होता है, वो तो मैं समझ सकता हूँ, तो पर कोई ना है, मैंने जिसने भी करा वापस वापस कर लेंगे। और तो बस और क्या बता लास्ट में जो बताना चाहो आप बता, हॉस्टल का व्यू बता दो एक बार, रूम वगैरह का व्यू दिखा दो स्टूडेंट को मजा आ जाए। रूम वगैरह ये क्या दिखा, मतलब
ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा ये मतलब इस पे जो भी क्या बोलते हैं, जो भी इक्वेशंस वगैरह होती है वो सॉल्व करता हूँ मैं। और ये वाला दूसरा, ये थोड़ा रिसर्च रिलेटेड है। ये ये दूसरा बोर्ड अलग लगा हुआ है अलग जिसमें बोर्ड है। हाँ, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कुछ थ्योरीज लिखी हुई है कि क्या शेड्यूल। है क्या नहीं है। हाँ, शेड्यूल नहीं है ये, पर मतलब कुछ पेपर्स है, अलग अलग हाँ, पेपर्स जो जो मुझे करने हैं। बाकी इधर बालकनी है। अभी लैपटॉप को इधर ले जाना थोड़ा सा चलो मुश्किल है। कोई ना। फूड वगैरह कैसा अच्छा होगा वहाँ पर? आवाज नहीं आ रही। सॉरी, फूड वगैरह अच्छा होगा वहाँ पर? हाँ हाँ, फूड फूड काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड। हेलो। हम्म। चलो भैया, यस। फूड वगैरह काफी अच्छा होगा वहाँ पर, मतलब रहना। हाँ, खाने खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना अच्छा खाना मिलता है कि आप कहोगे कि ये हॉस्टल का खाना है। क्या हम लोग ने शुरू में ये बोला था कि ऐसा खाना शादियों में मिलता है। अभी भी आप समर में वही मतलब रिसर्च कर बिल्कुल रहे हो, मतलब तो मैंने। प्रॉपर प्रॉपर आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें मिलती है यहाँ, कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी भी आप वहीं पर ही हो अभी आइजर मोहाली में, मतलब? हाँ, ऐसा पर उधर बीच बीच में जहाँ जहाँ रहता है, जैसे आईसीटीएस में सबमरीन स्कूल है, उधर कुछ इससे रिलेटेड यूनिफाइंग थ्योरीज ऑफ बायोफिजिक्स उधर का है मतलब प्लान अदर जाने इंस्टीट्यूट का। में घूमने का मौका मिल जाता है काफी। घूमना उमना अच्छा हो जाता मतलब तुम्हारा माइंड रिलीफ हो जाता है कहीं, नॉर्थ से है। साउथ, हाँ, साउथ से ईस्ट वगैरह। कुछ जो लोग, हाँ कुछ लोग जाते नॉर्मल कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। हमारे साथ का एक गया हुआ, स्पेन गया हुआ है, तो है वो गया। हाँ, जाओ आराम से, कोई चलो वो भैया, नहीं है। आप थैंक यू। नॉर्मली जा सकते हैं। हाँ, ओके काफी लंबा हो भाई, चुका है, थैंक। 1 घंटे का वेट। मुझे भी यही लगता है, मैं बोलने लगता हूँ तो थोड़ा सा शायद नहीं ज़्यादा हो नहीं जाता बोल, है। नहीं मुझे थोड़ा बोलना है, थोड़ा मतलब ये चीजें है ना कि मतलब ये खुली खुली हुई नहीं है चीजें। तो ये है ना कि वहाँ बच्चों को कितना अभी चीजें सीख लेंगे ना, कि मतलब जिसको इंटरेस्ट है वगैरह, अभी चीजें सीख लेंगे ना तो काफी अच्छा है, ताकि उसको आगे फ्यूचर में दिक्कतें नहीं आए। ताकि कोई यदि इन्वॉल्व कर रहा है या कोई आ रहा है, तो वो पहले से पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, या मुझे किस मतलब किस पर मैं अपने अपने आप को ढालना है। जैसे आप मतलब बुक्स किसी की से अपने आप को ढालना, वो सीख जाए। जैसे आपने अपना मतलब ऑनेस्टली बताया कि मैं जैसा था वैसा था, तो ताकि उसको भी अपना वो ऐसा मतलब ऐसा, क्योंकि वैसे साउथ के तो मैं उनको तो मैं टारगेट ऑडियंस मानता ही नहीं हूँ। वो तो भाई हम्म। पैदाइश से टैलेंटेड है। उनको मतलब क्योंकि वहाँ इंस्टीट्यूट भी काफ़ी अच्छे हैं ना उस, मैं उनको मानता हूँ जो अपनी कैटेगरी से आए हैं, जैसे हिंदी मीडियम से कोई जो मतलब सक्सेस हाँ, नहीं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत काम करना बाकी है यार, लोगों के लिए। या तो मैं खुद ही इंग्लिश ये मीडियम में चाहता अच्छी हूँ, बुक्स मैं खुद ये है, चाहता हूँ कि यार कोई ना मतलब एक ऐसी मतलब ना कम्युनिटी तैयार करे, ताकि ओनली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जिसको मतलब दिक्कतें आ रही है, ताकि उनको आगे आगे फेज नहीं होनी पड़े, क्योंकि उनके लिए यार मतलब ना चीजें बहुत कम ना है, अच्छे, हाँ, बुक्स भी ना कम है। अच्छे लेक्चर्स है। मैंने अभी क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए लिखना स्टार्ट किया था। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए कि मैं पूरे पहले फिलोसोफर्स कवर करूँ, उसके बाद में एरिस्टोटल, गैलीलियो, न्यूटन, उसका कुछ वीडियो बनाना चाहता था मैं। उसका नाम ही था एरिस्टोटल, गैलीलियो एंड न्यूटन, द ट्रांजिशन ऑफ थॉट्स। उसको थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश हाँ टाइप मैं में। हाँ, उसमें बीच में एक एनिमेशन वाले को ढूंढने की कोशिश की। अगर वो एनिमेशन वाला मिल जाए तो मैं उन चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं भी बोलता रहूँगा तो भी वो हाँ नहीं वो है। अगर उसे एनिमेशन, बनाना है तो एक कहानी चाहिए उसके लिए। तो वो चीज़ें तलाश जारी है। जैसे लेट्स सी क्या होता है। पीएचडी आप जानते हो, वेबसाइट पीएचडी जानते हो तो सर्च करना गूगल हाँ, पर। बहुत शानदार एनिमेशन करवाता है, मतलब वो चीज़ों को जो फिजिक्स की आपकी चीज़ है ना, तो वो बिल्कुल विजुलाइज करा जाता है, हर चीज़ है उसमें। हिंदी में। नहीं उसमें मतलब हिंदी में मतलब है नहीं, मतलब वो जैसे अपन इसे समझा सकते हैं उसके थ्रू, एक्सपेरिमेंटल वाली डिजिटल पर एक्सपेरिमेंट। उसमें फिर यार कॉपीराइट के कहीं चक्कर नहीं पड़ लगता, जाते हैं। नहीं लगता। वो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी है, वो प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट के लिए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड कराएगी, उसमें स्टूडेंट अपना बहुत से जनों ने मतलब मैंने देखे 5-10 जनों ने उसका वीडियो बना रखा है, बट वो इंग्लिश में बना रखा है। मतलब इंग्लिश अलग-अलग इंस्टीट्यूट ने बना रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर स्टूडेंट के लिए। तुम वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो उसको यूज़ कर रहे हो ना, बोल तो तुम रहे हो, बोलने को भी कॉपी पेस्ट लग रहा है। तो उस वेबसाइट का यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट वहाँ दिख रही है, कैलिफोर्निया वहाँ पे लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मेरा भी यही है कि मतलब टारगेट ये अच्छा कंटेंट मतलब हिंदी में प्रोवाइड करा जाए। और चाहे टाइम लग जाए क्लासिकल मैकेनिक्स में, चाहे 1 साल 1.5 साल लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट करवाएंगे तो पूरा बिल्कुल
क्यों न्यूटन से है इसकी जरूरत पड़ी लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन की, क्या था, एक्शन क्या है उसमें, बीच में क्लासिकल फील्ड थ्योरी क्या है, ये सारी चीजें जब आए तब मजा आया यार। ऐसे क्या मतलब है, मतलब हाँ चीजों वही, को करके। नॉर्मल लांगराज हैमिल्टन निकाला, फॉर्मूला लगाया, ये निकल गया, इससे क्या मजा है? पर वो क्यों आया हैमिल्टोनियन, क्यों क्यों, हेमिल लांगराज क्यों आ गया, लोगों ने, लांगराज को हैमिल्टन क्यों नीड पड़ी, क्या क्या हाँ, जरूरत हुई? ये सब क्वेश्चन। और लैग्रांजियन टी, मतलब मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एक लैग्रांजियन ही निकालने जाते हैं, लैग्रांजियन निकाल लिया उन्होंने, सारी चीजें निकल आती है। पर क्यों, क्या है वो लैग्रांजियन? न्यूटन से काम हो रहा था ना, क्यों हाँ, लांगराज की जरूरत पड़ी? ऐसी चीजें जो बहुत, हाँ, ये कुछ चीजें जो जानी चाहिए मतलब लोगों तक, आज- समझ में ऐसे आनी इंग्लिश में, ऐसे अपन जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी के लेक्चर देखने जाते हैं ना, तो वहां पर तो जाकर समझ जाते हैं। बट यदि कोई अपनी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट यदि बीएससी फर्स्ट ईयर में आ रहा है, या कोई मतलब बीएससी का कोई स्टूडेंट जाएगा, वो मैक्सिमम मैंने देखा 2 से 5 मिनट देखेगा, स्किप कर देगा। चाहिए। वो उसको मतलब ये चाहिए कि यार हिंदी में बोले, हिंदी में बोलकर थोड़ा अच्छे से समझाए, ताकि मतलब ये मैं भी ये चाहता हूँ यार, अच्छी कम्युनिटी तैयार करके एक मतलब साथ में मिलकर करे तो मजा भी आए थोड़ा, मतलब हाँ, वो- मैं है, 4-5 लड़के हैं देख, मैं हम कांटेक्ट करते हैं, जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ फिर हम लोग, मतलब इसको अभिषेक को तो तुम जानते होंगे, अभिषेक छिपा, किसको? अभी इससे अभिषेक नहीं, मैं छिपा, नहीं जानता। उनके कुछ 27 के आसपास है, मतलब दोस्त है मेरा। अच्छा, मैं वो नहीं आईआईटी जानता। आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने अभी एमएससी किया, उसके बाद वो एड टेक में चले गए। तो उससे रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ वीडियो बनाना हो तो मैं उससे कांटेक्ट करवा दूंगा तुम्हारा। हाँ मतलब करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे, ऐसे कोई मतलब अच्छे हाँ, मतलब अपने वो वो दोस्त। वो 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 यही बोलता रहता है कि योगेश जब भी इस चीज से रिलेटेड हो, कोई भी चीज तैयारी करने की बीएससी से रिलेटेड, मैं साथ खड़ा हूँ तेरे, तू जो बोलेगा वैसे करेंगे हम चीजें। तो साथ में इसलिए मिलकर करेंगे, देख कुछ होगा। चलो अभी तो सोच, एंडिंग हाँ करते अभी हैं तो, मतलब। हाँ, देख, ठीक है, चलो थैंक यू, थैंक दोस्तों, यू। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना, मतलब किसी भी प्रकार की वगैरह तो एनीथिंग कमेंट कर देंगे हम, मतलब रिप्लाई दे देंगे। तो रिप्लाई तुम्हें पता है मैं दे ही देता हूँ जब भी टाइम में, रिप्लाई में हाँ, और अच्छे। मैं भी कोशिश करूंगा कि किसी ने अगर कुछ हाँ उससे जो मतलब यदि रिलेटेड, कोई क्वेश्चन होगा मैं इनको दे दूंगा कि वो उनका रिप्लाई दे देंगे। तो आराम से मस्त तरह से जो भी क्वेश्चन हो आराम से पूछ लेना, बेफिक्र होकर। और थैंक यू योगेश भैया, आपने इतना मतलब टाइम टाइम निकाला। अरे यार, कोई चलो, बात नहीं, कोई बात। चलो।